Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and the video is based on 120 rules especially around and टारगेट्स फॉर द आरबीआई. ओके, दो तीन चीज़ें हैं इसमें हम मेजर इंक्लूड करने वाले हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि 120 रूल्स होने के पहले और 120 रूल्स होने के बाद में क्या मच डिफरेंस मुझे देखने को मिला. एंड येस, इफ़ यू आर इन हरी देन प्लीज़ वॉच द वीडियो इन टू स्पीड. ओके, इट विल सेव योर टाइम. अब बात करते हैं कि डिफरेंस की, कि क्या था पहले, क्या मुझे फील होता था और बाद में क्या. देखो, सबसे पहली तो बात, मैंने सिर्फ एक बार ये किया है. अभी दूसरी बार मुझे इसकी रिवीजन अच्छे से लेनी है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है. जहाँ तक मुझे ये चीज़ समझ में आई, एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ में आई, ये जो 120 रूल्स हैं, जैसे मैंने कल कंप्लीट किए, तो उसके बाद मुझे ना एक जो चीज़ मैंने बैठ के एनालाइज की, तो वो मुझे चीज़ समझ में आई. ये जो 120 रूल्स है ना, ये ग्रामर में जो मेन एक्सेप्शंस हैं वो हैं, जिनके बेस्ड पर मेनली एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, समझ रहे हो. रूल होना एक होता है, एक जब आप ल्यूसेंट वगैरह की किसी की बुक उठाओगे ना, उसमें आपको बहुत भारी भारी भरकम ऐसे रूल्स दिखेंगे और हर रूल के पीछे कोई ना कोई आपको एक्सेप्शन दिखेगी. मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमेशा डायरेक्ट रूल पे नहीं बनता, वो बनता है एक्सेप्शन पे. तो ये जो 120 रूल्स हैं मीशा बंसल मैम से मैंने जो किए, मुझे ये जो करने के बाद में फील हुआ वो ये कि ये रूल्स नहीं, मेनली ये एक्सेप्शंस हैं जिन पर क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे. इट मे बी कि आपके जैसे 5 एरर डिटेक्शन हुए, 5 आउट ऑफ 5 नहीं बने, लेकिन मतलब ये होगा कि 3 to 4 आपके इसी में बने. ओके, तो एरर डिटेक्शन में बहुत हेल्प होगी. सबसे बड़ी बात तो ये, एरर डिटेक्शन में मुझे लग रहा है कि 120 रूल्स बहुत हेल्प करने वाले, और वो मेनली हर एग्जाम में आते हैं. ओके, और अब बात करते हैं कि मुझे डिफरेंस क्या देखने को मिला. देखो, सबसे बड़ी बात तो प्रॉफिट ही है, नुकसान कुछ नहीं है करने का. ओके, और क्योंकि अभी तो एग्जाम आएंगे तब पता लगेगा. बाकी अब तक के मेजर एग्जाम्स जैसे मैंने दिए हैं, तो मुझे जो एक चीज़ रियलाइज़ हुई है वो यही हुई है कि प्रॉफिट ही है इनको करने में. तुम्हें फ़ायदा ही होगा पेपर में, बट अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन इनकी करके जाते हो, सिंपल सा है. अगर मैंने अब कर लिए, करके छोड़ दिए, तो मुझे पता है कोई मच ऐसा डिफरेंस मुझ में आएगा नहीं, ना ही मुझे मतलब कोई फ़ायदा इतना बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन करूँगी तो आई एम श्योर कि इससे प्रॉफिट ही होगा. ओके, जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसमें मुझे नहीं पता था. जैसे यहाँ पे हिसिंग साउंड लिखा हुआ है, ये मुझे उस टाइम नहीं पता था, क्योंकि मैंने ग्रामर को इतना नहीं किया था. इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर बिल्कुल गलत वर्ड है. ये मुझे 120 रूल्स करने के बाद पता लगा. इंग्लिश टीचर है वो सही वर्ड है, लेकिन उसका मतलब होता है टीचर फ्रॉम इंग्लैंड. उसका मतलब ये होता है. सो हम हमेशा टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ द इंग्लिश, टीचर ऑफ द मैथ्स, ऐसे हमें बोलना चाहिए, जो हम बहुत गलत बोलते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ एक बहुत मेन सी और ईजी भी, तो वो मुझे सिर्फ 120 रूल्स करने के बाद में पता लगा. फ्यू क्यों यूज़ करते हैं हम, वेरी कहाँ यूज़ हमें करना चाहिए, मच कहाँ यूज़ करना चाहिए. मतलब बहुत से ऐसे एक्सेप्शंस हैं, मेन जो एक्सेप्शंस हैं जिन पर मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, वो मुझे यहाँ से पता चला. ठीक है, अब बात रही इनकी रिवीजन की. अब मैं इनका रिवीजन शुरू करूँगी, लेकिन रिवीजन जो है ये 120 रूल्स के मैंने नोट्स बना लिए, जो मैम ने कहा, क्योंकि मैंने पहले इसको बुक में से करने की ट्राई की थी. अब जैसे मैंने बुक काफ़ी पहले ले ली थी, ये वाली बुक देखो, IBPS RRB के IBPS के टाइम की बात है, तब मैंने बुक ली थी, लेकिन मैं तब कर नहीं पाई थी. इसमें से 13-15 ही किए थे, नहीं मैंने अराउंड कर लिए थे. इसमें से 25 के अराउंड, 20, हाँ ये देखो 23 के अराउंड मैंने कर लिए थे, यहीं तक किए थे. उसके बाद में छोड़ दिए, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, खुद से कर रही थी ना. तो इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया, तब मैंने छोड़ दिया, तो मैंने नहीं किए. एग्जाम्स आ गए थे सिर पर, मुझे प्रैक्टिस करनी थी. अब इस बार मैंने थोड़ा अलग डिसाइड किया कि तुम ना, अगर खुद से करने जाओगी, तुम पढ़ रही हो लेकिन तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो एक अच्छे से काम करो, पहले क्लासेस लगाओ. तो मैंने पहले क्लास लगाई मैम की. अब मैं यहाँ से रिवीजन शुरू करूँगी इस बुक में से, और ऑफकोर्स नोट्स मेरे साथ हैं. तो नोट्स में जैसे यहाँ पर लाइन वाइज है ना मैम के रूल्स, मैंने एक चीज़ देख ली सी, ये तो मैच करके मैम ने क्लास में भी अपना वैसे ही लाइन वाइज रूल्स करवाए हैं, तो मुझे ऐसे दिक्कत नहीं होगी. यहाँ के रूल नंबर 1 और इसमें रूल नंबर 1 सेम ही होगा. साथ साथ तो ये करूँगी, रिवीजन होती जाएगी मेरी. और उसके बाद में मेन ये थिंग, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या 120 रूल्स का ये लेना ज़रूरी है, क्या बुक लेनी, क्यों, ऐसा क्या डिफरेंस है, जब मैम ने क्लास में भी करवा दिए, आपको नोट्स भी आपने बना लिए, फिर ये बुक की क्या ज़रूरत पड़ रही है. ये वाला डाउट था बच्चों का. तो ये मेन उसमें है. ये देखो पार्ट 2 है इसमें, अगर आपको दिख रहा होगा, पार्ट 2 पार्ट 3, ये बुक है जो 3 पार्ट्स में बनी हुई है. अब यहाँ पर मान लो आपने रूल्स कर लिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका कोई फ़ायदा नहीं है. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, कैसे इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, कैसे उनको तैयार किया जाता है, और कैसे आपको वो सॉल्व करने हैं. ठीक है,
इसमें अब प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ से स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, क्योंकि वैसे तो एक एक पेज इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे आपको कहा, ये देखो इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। पार्ट 1 हो गया, प्रैक्टिस सेट में 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, और पार्ट 3 में क्लोज चेस्ट, फीलर्स, पैराग्राफ दिए हुए हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो आज से मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ, पहले रिवीजन स्टार्ट करने वाली हूँ। ऑफकोर्स मैं सोच रही हूँ 120 रूल्स है, तो अराउंड मैं 5 to 6 डेज में इनको एक बार रिवीजन कर लूँ, उसके बाद में यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करूँ। अब उसके साथ साथ एक जो चीज़ और मैं करने वाली हूँ, आरबीआई के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ, ये बुक भी मैंने बहुत पहले ले ली थी। वही बात है, पढ़ी नहीं, लेकर रख ली। किसी से सुना कि हाँ यहाँ से फ़ायदा होता है, लेकर तो रख ली, लेकिन पढ़ी नहीं, ये मैं बता रही हूँ। तो ये वाली बुक है, इसमें क्या है, ये वोकैब बेस्ड है। एक चीज़ जो मैंने अभी देखी है ना, वोकैब, आप अगर मेरी मत मानना, आप सिंपल से जाना यूट्यूब पे जाके ना, लास्ट जो अभी मेजर एग्जाम्स हुए थे, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी को छोड़ देना, क्योंकि उसमें प्री नहीं होता ना, प्री में इंग्लिश नहीं होती। तो आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, इसके प्री के एग्जाम्स का एनालिसिस देखना, आपको वहाँ पर वोकैब दिखेगी, वोकैब के क्वेश्चंस आते हुए आपको वहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। और वहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स आती हुई आपको दिखेंगी, ईडियम फ्रेज आपको दिखेंगी। तो मुझे लगा कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगस्त में एग्जाम आने के बाद में ना एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल किस चीज़ का, नोटिफिकेशन आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, पेपर प्री आ गया, उसका रिजल्ट आ गया, फिर बीच में कोई और प्री आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, फिर उसका रिजल्ट आ गया, ये सर्कल बनता जाएगा। तो ये प्री और मेंस की प्रैक्टिस के बीच में ही उलझे रहेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी करने का हमें टाइम नहीं मिलता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, सबको पता होगा। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मुझे लगा अभी मैं वो चीज़ें अपनी इसमें जैसे बकेट में ऐड ऑन कर सकती हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने पिछले साल स्किप की थी। तो अब यहाँ से, अब ये बुक बहुत बड़ी है, 351 अराउंड पेजेस है इसमें, तो इतने पेजेस तो मैं आरबीआई से पहले नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेन टारगेट मेरा अभी आरबीआई लेकर चल रही हूँ ना मैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने दिया था, फर्स्ट टाइम आरबीआई दिया था, लगा था भाई ये मेरे लिए कप ऑफ टी नहीं है आरबीआई, बट लास्ट टाइम दिया तो मुझे लगा कि नहीं तमन्ना तुम कर सकती हो, लेकिन सिंपल सी बात है, आपको उसके लिए बहुत वर्क करना पड़ेगा। इंग्लिश में अच्छा स्कोर था, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी बिगड़ी थी, उसकी वजह से मेरा प्री नहीं हुआ था आरबीआई में। बट इस बार देखते हैं, ट्राई करते हैं, अपन मेहनत कर सकते हैं। रिजल्ट आना नहीं आना ये बाद की बात रह जाती है। तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ। अगर किसी के पास ये बुक है, ठीक है, दिस वन वोकैबुलरी जी, ओके, अगर ये बुक है ना, और अगर यहाँ से आप वर्ड्स कर रहे हो, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश बहुत वास्ट है, उसमें पता नहीं कितने कितने वर्ड्स हैं, डिक्शनरी करने जाओगे ना जाने कितनी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड तो आप मेन कर सकते हो ना। अगर आप बहुत कुछ नहीं जानते हो इंग्लिश के बारे में, तो मैं वही लेकर चल रही हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़कर जाऊँ, एटलीस्ट मन में इतना नहीं हो कि तुमने पढ़ा ही नहीं। तो वैसे बुक बहुत बढ़िया है, मैं आरबीआई से पहले नहीं कर सकती। तो मैंने एक जो चीज़ देखी लास्ट ईयर मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, ये वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, ये तो फिक्स प्रेपोजिशन अलग है, ईडियम फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आरबीआई में बनते हैं, ठीक है। आरबीआई से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इंग्लिश में, तो मैं ये पढ़कर जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पर अब टोटल अगर मैंने देखे हैं ना, तो इसमें 110 पेजेस हो रहे हैं, और अभी तक अगर आरबीआई की बात करें तो ये आगे से आगे होता जा रहा है, डिले ही है बोल रहे हैं। तो अराउंड मेरे पास अगर 40 डेज भी है ना प्री में, तब भी अगर मैं डेली करूँगी, जैसे ये 9 पेजेस का चैप्टर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये इजीली होने वाले हैं। इसमें आपको बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल से ऐसे होंगे, अगर आप सामने कुछ पढ़ोगे, मतलब इस फेज़ में है कि हम एक दिन में 4-5 पेज पढ़ सकें इंग्लिश के। तो ये मुझे लग रहा है हो जाएगी मेरी, अगर मैं एक दिन में 3 भी पेज पढ़ती हूँ, तब भी मेरा ये वाले पेजेस कंप्लीट हो रहे हैं। एक बार रिवीजन भी तो होनी ज़रूरी है, तो आज से मैं ये शुरू कर रही हूँ, साथ में रिवीजन शुरू कर रही हूँ 120 रूल्स की। ये अब नेक्स्ट टारगेट है अपना, अराउंड मैं ट्राई करूँगी कि 20 डेज़ का ये टारगेट रखती हूँ। 20 डेज़ के बाद फिर से मिलेंगे इंग्लिश की वीडियो में, ओके। और अब सिंपल सी बात है, इस वीडियो में मैंने यही बताया कि नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, इसका मुझे क्या डिफरेंस दिखा। अगर किसी बच्चे ने पिछली मेरी वीडियो देखकर, जैसे मैंने टारगेट दिया था 120 रूल्स का, और मैंने खुद शुरू किए थे उस दिन, अराउंड 26-7 की बात है, ठीक है, 25-6-7 की। तो लेकिन अगर किसी ने नहीं शुरू किया, देन प्लीज़ इस पे वर्क करना शुरू करो। अगर आपको ग्रामर वीक है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट केस कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, आप कर सकते हो, फिर तो आप बहुत ज़्यादा डीप जाकर ग्रामर किसी से भी कर लें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेन चीज़ें तो आपको पता होनी ज़रूरी है, देन गो विद इट 120 रूल्स के साथ एंड वोकैब कर लो आप।
इसके बाद भी आपको बहुत अच्छा डिफरेंस खुद में देखने को मिलेगा। बाकियों का मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन खुद में तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, यही था इस वीडियो में। एंड इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा कोई भी मतलब इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है ना, तो आप पूछ सकते हो। ओके, इसके अलावा मत पूछिएगा, क्योंकि वीडियो जिस बेस पर आप उसी के बारे में पूछोगे तो मैं आंसर अच्छे से कर पाऊंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।